So to become good human being, what you have to do? Yeah, what you have to do? No to meat eating. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मतलब हद ही हो गई। आईआईटी के डायरेक्टर कह रहे हैं कि हिमाचल में तबाही इसलिए हो रही है क्योंकि लोग मीट खाते हैं। बाढ़ मीट खाने से आ रही है, पहाड़ मीट खाने से टूट रहे हैं, धरती में दरार मीट खाने से आ रही है। मतलब मूर्खता का पूरा शोरूम है आईआईटी के डायरेक्टर साहब। प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा के मुताबिक तो धरती को कब का नष्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहां तो आधी से ज्यादा आबादी मांसाहारी है। फिर तो आज हम जहां हैं वहां कभी पहुंचते ही नहीं। इस मूर्ख आदमी को कोई मानव सभ्यता का इतिहास पढ़ाओ। इस जाहिल को बताओ कि धरती पर इंसान ने सबसे पहले मांस खाना ही शुरू किया था, वो भी शिकार करके, कच्चा। फिर आग की खोज हुई, तब उसने पकाकर खाना शुरू हुआ। इस पागल आईआईटी डायरेक्टर को कोई हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, हम्मुरावी और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ट्यूशन पढ़ाओ रे भाई। मतलब हैरानी हो रही है यह सोचकर कि देश के सबसे प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर साफ ही जाहिल है, गंवार है, अनपढ़ है, उजड़ है। ये सब तो 5वीं क्लास के बच्चे भी जानते हैं, लेकिन प्रोफेसर बेहरा को इसकी कुछ हवा नहीं है। आप कह सकते हैं कि इस आईआईटी डायरेक्टर के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, गोबर। So to become good human being, what you have to do? Yeah, what you have to do? No to meat eating. हिमाचल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के 23 तकनीकी शिक्षा संस्थान है। यह संस्थान भारत सरकार ने स्थापित किए हैं उच्च मापदंडों के साथ। इनमें एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है ये आप सब जानते हैं। बेहद होनहार बच्चों को ही सीट मिल पाती है। यहां से देश ही नहीं दुनिया के टॉप इंजीनियर निकलते हैं, यानी विज्ञान टेक्नोलॉजी में माहिर। अब अगर आईआईटी का डायरेक्टर ऐसी जाहिलों वाली बात करेगा तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे क्या सीखेंगे, क्या भविष्य होगा देश का? डायरेक्टर साहब के बयान पर बवाल मच गया है। 23 आईआईटी में से एक आईआईटी है हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में। वहीं के डायरेक्टर है प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा। वो छात्र छात्राओं को विज्ञान के पाठ पढ़ा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ज्ञान दिया कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटना और भूस्खलन इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोग मांस खाते हैं। आप जानते ही हैं कि हिमाचल में इस बार बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड से बहुत ज्यादा तबाही हुई है। इससे जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, रिकॉर्ड नुकसान। यह मूर्ख आदमी भारत की आधी से ज्यादा जनता को हिमाचल प्रदेश की आपदा के लिए जिम्मेदार बता रहा है। इसको रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसलाइन सर्वे का डेटा भेजा जाए। यह सर्वे कहता है कि 15 साल से ज्यादा उम्र की भारत की 71% आबादी मांसाहारी है और इसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की रिपोर्ट कहती है कि देश की 70% महिलाएं और 78% पुरुष किसी न किसी रूप में मांस खाते हैं। हर 10 में से 7 आदमी मांसाहारी है। आईआईटी के डायरेक्टर इन सब भारतवासियों की तौहीन कर रहे हैं, तौहीन। प्रोफेसर बेहरा की मूर्खता की इंतहा देखिए। वह छात्रों से कहते हैं कि अच्छे इंसान बनने के लिए आपको क्या करना होगा। आप कहेंगे पढ़ना होगा, लिखना होगा, सोचना होगा ना। डायरेक्टर कहते हैं कि मांस मत खाओ। आप हिमाचल में निर्दोष जानवरों को काट रहे हैं, इसका पर्यावरण से भी संबंध है। लोग जानवरों की जान लेने और पर्यावरण के बीच संबंध नहीं देख पाएंगे, लेकिन लैंडस्लाइड, बादल फटना और अन्य प्राकृतिक आपदाएं जानवरों के प्रति क्रूरता का प्रभाव है। जाहिलियत की हद है आईआईटी के डायरेक्टर की। and animals that has a symbiotic relationship in the degradation of the environment as well, which you cannot see now, but it will have. It is having the mass scale landslides and so many other things, cloud burst that you see again and again. These are all effect of these cruelty. इंतहा तो यह है कि डायरेक्टर साहब बच्चों पर मांस न खाने का दबाव भी बना रहे हैं। वीडियो में डायरेक्टर बच्चों को मांस न खाने की शपथ दिला रहे हैं, जबकि छात्र धीमी आवाज में जब उनकी बातों में हाँ मिलाते हैं तो वो जोर देकर अपनी बात दोहराते हैं। यही नहीं, वो खुद मंच से विद्यार्थियों से पूछते हैं कि आप मांसाहार करेंगे या नहीं।
एक प्रश्न एक नहीं अनेक बार पूछा गया, इसका जवाब हां और ना में देने को कहा गया। यह डराने धमकाने जैसी बात है। So to become good human being, what you have to do? Yeah, what you have to do? No to meat eating. Yes or no? No to meat eating. एक साथ आवाज नहीं आ रहा है, एक साथ फिर नहीं, पूरा ढंग से बोलो। यस। आईआईटी के डायरेक्टर होते कौन है इस तरह का दबाव बनाने वाले? मूर्ख और जाहिल। इस वीडियो के सामने आने के बाद से हर तरफ चर्चा हो रही है कि हमारा देश किस तरफ पड़ रहा है। आईआईटी डायरेक्टर होने के नाते जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सरकार को वैज्ञानिक शोध के आधार पर सलाह देते कि हिमाचल में निर्माण किस हद तक संभव है, या रास्ते बनाने के लिए पहाड़ों की कटाई किस हद तक हो सकती है, नदियों के किनारे जो बसावट बढ़ाई गई है उसकी सीमा क्या होनी चाहिए। लेकिन जब दिमाग में गोबर भरा हो तो आपको आपदा के लिए अनियंत्रित विकास की हवस नहीं, थाली जिम्मेदार नजर आती है। लंबे समय से वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में विकास का जो मॉडल चलाया जा रहा है वो हाहाकारी साबित होगा, और यही हो रहा है। सरकारें दावा करती हैं कि आज दिल्ली से शानदार हाईवे के जरिए आप कुछ ही घंटों में हिमाचल और उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। क्यों पहुंचना है? इन दावों को पूरा करने के लिए पहाड़ों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, डायनामाइट से उड़ाया गया। उन मशीनों ने पहाड़ों को कमजोर किया, वहां बने घरों को कमजोर किया। नवीनीकरण और विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई, नदियों के रास्ते बदल दिए गए। इस पर बात करने की बजाय आईआईटी डायरेक्टर तबाही का जिम्मेदार मांस खाने को मान रहे हैं। ऐसा जाहिल आदमी जब आईआईटी का डायरेक्टर होगा तो देश की वैज्ञानिक चेतना का क्या होगा, सोचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब डायरेक्टर साहब की मूर्खता की हर तरफ खिल्ली उड़ रही है। सबसे ज्यादा आलोचना प्रोफेसर और शिक्षक कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, शोधार्थी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूविज्ञानी अमरीश कुमार महाजन ने तर्क दिया कि हिमाचल प्रदेश में हाल की आपदाएं भूवैज्ञानिक कारकों और मानवीय गतिविधियों का परिणाम थी, जो आपने जहर बोया उसका। महाजन ने भूस्खलन और बादल फटने में योगदान देने वाले कारकों के रूप में टेक्टोनिक प्लेट आंदोलनों, नाजुक क्षेत्रीय पारिस्थितिकी, तेज बारिश और निर्माण और अपशिष्ट निपटान जैसे मानव जनित कारकों की ओर इशारा किया। वहीं आईआईटी के कई पूर्व छात्रों ने कहा कि ये अंधविश्वासी मूर्ख 70 वर्षों में जो कुछ भी बनाया गया है उसे नष्ट कर देंगे। विवाद बढ़ता देखकर आईआईटी मंडी के मीडिया सेल ने इससे संस्थान को पूरी तरह अलग कर लिया। कैसे संभव है? उसने कहा कि ये डायरेक्टर के अपने निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन सवाल है कि डायरेक्टर की मूर्खता, जाहिलियत और बकवास, दिमाग में भरा हुआ गोबर उनका निजी कैसे हो सकता है, खासकर तब जब उन्होंने अपने दिमाग में भरे गोबर को छात्र छात्राओं पर उलीचने की कोशिश की हो, उन्हें धमकाने की कोशिश की हो, उनसे हामी भरवाने की कोशिश की हो कि आप मांस नहीं खाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।